दोस्तों, स्टडी जी के 30 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 5 पिछली कक्षाओं में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 का, और ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग कल से चैप्टर कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा देश भारत, भारत के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप तटों पर लहराते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय है, उत्तर में क्या है, हिमालय की ऊंची शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसके विस्तार जो है 3200 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण ये बोला है, ये वाला भाग है। उत्तर से दक्षिण ये कितना है, 3200 किलोमीटर है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। यहाँ से ये वाला भाग बोला है, कितना है, 2900 किलोमीटर है, 2900। सीधी सी बात है, आप लोग समझिए। उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है लद्दाख से कन्याकुमारी तक वो 3200 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार जो है वो 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर है। देखिए ये इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है भारत अपना। तो इसका ये वाला विस्तार है ना, ये वाला, ये आपका है लद्दाख से कन्याकुमारी तक जो है 3200 किलोमीटर। और ये वाला भाग है, ये वाला, ये 2900 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के कच्छ तक। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असम असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों का विभिन्नता को दर्शाता है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। 2011 के जनसंख्या के आधार पर ना भारत की आबादी 120 करोड़ मतलब 121 करोड़ के आसपास में थी। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है 2011 की जनगणना के अनुसार। स्थिति देखते हैं हम लोग भारत का। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये जो है ना, ये तो यहाँ हम लोग का क्या है, भारत है स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है ना 23.5 डिग्री उत्तरी उत्तर में है और देश के लगभग मध्य भागों से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में तथा 97.25 पूर्व में देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किसी गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतर विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग दो घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। प्रत्येक 1 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 1 डिग्री के लिए जो है ना, 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का अंतर होता है।
पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है। पश्चिम से पहले ना सूर्योदय जो है ना पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटा पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.30 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। 7 देश की स्थलीय सीमा इसकी भारत की पड़ोसी देश देखते हैं हम लोग। 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमा से जुड़ा, भारत की सीमा ना 7 देशों की स्थलीय सीमा से क्या है तो जुड़ा हुआ है। ये 7 देश जो है ना, चलिए इसको 7 देश को देखते हैं कौन कौन जो है स्थलीय स्थलीय सीमा के साथ जुड़े हैं। तो 7 देश को हम लोग देख लेते हैं, इसमें भारत के मैप है ये, उसमें देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा अपना, ये देखिए बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश पहला हो गया। दूसरा भूटान हो गया। तीसरा नेपाल हो गया। चौथा चीन हो गया। पांचवा ये म्यांमार हो गया, म्यांमार। छठा ये आपका पाकिस्तान हो गया और सातवां अफगानिस्तान हो गया। यही 7 जो है स्थलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान जो है उत्तर पश्चिम में है, ये यहाँ से काटेंगे तो ये अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में है, पाकिस्तान भी उत्तर पश्चिम में है। अफगानिस्तान पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में है। ये बांग्लादेश क्या है पूर्व में है। और म्यांमार जो है ना, म्यांमार जो है आपका सुदूर पूर्व बोलते हैं इसको जो है ना सुदूर पूर्व बोलते हैं। सुदूर पूर्वी भाग में है। और नेपाल उत्तर में हो गया, चीन भी उत्तर में हो गया। तो यही 7 हैं। 7 देश कौन कौन है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यही 7 देश जो है स्थलीय सीमा जो है जुड़े हुए हैं। बाकी इधर हो गया अपना बंगाल की खाड़ी पूर्व में है। अरब सागर हो गया, अरब सागर के बाद अपना ये लक्षद्वीप भारत का यहाँ पे भी है। मालदीव यहाँ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारतीय क्षेत्र है। और हिंद महासागर, ये सभी भाग जो है ना हिंद महासागर है, सब दक्षिण की ओर है। ये भारत के राजनीतिक मैप है, ये राजनीतिक मैप है भारत का। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, राजनीतिक मैप है, इम्पोर्टेंट है। सभी भारतीय राज्य के क्रम लिखे हुए हैं, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है बहुत। आगे देखते हैं, इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है। दक्षिण में समुद्र से स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप है और श्रीलंका और मालदीव जो हमारी क्या है पड़ोसी है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि जो है ना, पाक जल संधि ये भारत को क्या करती है श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश 28 और राज्य 28 राज्य है देश को, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये देख लीजिए बंगाल की खाड़ी, ये कौन सा मैप है भारत की भौगोलिक या भौतिक मैप है ये। तो यहाँ से गंगा यहाँ से बहती है, यमुना है, चंबल नदी निकलती है। तो इसके बारे में आगे दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं पूरा डिटेल में। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली जो है भारत की क्या है राजधानी है, 1911 में बना। राज्य का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राजधानी दिल्ली से पहले राजधानी ना कोलकाता थी। कोलकाता राजधानी थी। 1911 ईस्वी में 1911 में कोलकाता से राजधानी को क्या किया गया दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। राज्य का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ है। हम लोग भौतिक विभाजन को देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमजोर आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमजोर आलय का अर्थ क्या होता है तो बर्फ का घर होता है हिमजोर आलय। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं।
इस श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंची शिखर है, मतलब उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद, उत्तर में जो स्थित श्रृंखला है ना उत्तर में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय कहते हैं, या हिमाद्री भी इसी को कहते हैं। इसी बृहद हिमालय में जो है ना सबसे ऊंची शिखर है, सबसे ऊंची शिखर इसी पे है। और इसकी सबसे ऊंची शिखर जो इसमें कहा है तो वो हो जाएगा हिमालय पर्वत, जो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय पे ही है। मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय या हिमालय में हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। शिवालिक जो है ना दक्षिण में सबसे श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत में, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। भारत के पश्चिम भाग में, भारत के जो है ये भारत है, ये भारत है अपना, ये जो भारत है अपना, तो भारत के पश्चिम इधर जो है ना इस भाग, ये वाला भाग, तो यहाँ क्या है, मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल स्थित है। यहाँ शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थित है। यहाँ वनस्पतियों की मात्रा बहुत कम होती है। यहाँ वनस्पति की मात्रा क्या है, बहुत कम होती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में जो है प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। धरातल क्या है, ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत से पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है अरावली जो है ना, अरावली वो विश्व की सबसे क्या है, पुरानी, सबसे पुरानी श्रृंखला है, पुरानी, सबसे पुरानी है अरावली। विंध्य एवं सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ निकलती है। विंध्य एवं सतपुरा से ही क्या होती है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ क्या निकलती है। पूछेगा नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ से निकलती है, तो विंध्य एवं सतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, जो अरब सागर में गिरती है और अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। पश्चिम की ओर बहती है। आप लोग देखिए यहाँ पे, यहाँ अरब सागर यहाँ है, ये नर्मदा है और ये ताप्ती है। ये क्या इस तरह से बह रही है, इधर इधर से बह रही है, इधर से बाकी सारी नदियाँ ये पूर्व की ओर बहती है और बंगाल खाड़ी में अपना जल गिराती है। लेकिन ये जो है नर्मदा और ताप्ती, ये अरब सागर पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में क्या करती है, जल गिराती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्वी में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट के बीच बीच में टूट फूट तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क पाया जाता है। कौन से पठार में, ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में क्या है, टूट फूट है तथा असमान है। इन पठार में, मतलब पूर्वी घाट में जो है ना, पूर्वी घाट जहाँ है वहाँ कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान जो है अपेक्षाकृत चौड़ी है। पूर्व का जो तटीय मैदान है वो अपेक्षाकृत क्या है, तो वो चौड़ी है। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो है, पहला महानदी हो जाएगा, गोदावरी है, कृष्णा है तथा कावेरी नदियाँ हैं। कौन कौन नदियाँ हैं पूर्व की ओर बहने वाली, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। आप लोग देख लीजिए मैप में, मैप में मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये नदी है, महानदी हो जाएगा, गोदावरी है पूर्व की ओर बह रही है, कृष्णा है,
और कौन नदी थी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी नदियाँ जो है ना, और कावेरी। कावेरी भी जो है वो पूर्व की ओर बहती है। यहाँ कावेरी है, देखिए कावेरी सब पूर्व की ओर गिरती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी, देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरती है सारी नदियाँ। और ये सारी जो है ना, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, कावेरी हो गया, ये सारी नदी पूर्व की ओर बहती है। और उधर क्या था, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर गिरती है और अरब सागर में अपना क्या करती है, जल को गिराती है। अरब सागर में अपना जल गिराती है। और इसकी हम लोग जो है ना लंबाई देख लेते हैं, ठीक है। महानदी, महानदी इसकी लंबाई जो है ना, इसकी लंबाई 800 890 है, 890 है, किलोमीटर है। गोदावरी जो सबसे बड़ी है, वो इसकी लंबाई हो जाएगी 6400, कितनी है, 6465 है, 6465 है। कृष्णा की लंबाई हो जाएगी, कृष्णा की, तो कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर। और कावेरी, कावेरी की लंबाई हो जाएगी, कावेरी की लंबाई है 800, 800 800 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई 890 है, गोदावरी की लंबाई 1468 है, कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है, तथा कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर है, ठीक है। ये नदियाँ अपना मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर, बंगाल की खाड़ी में और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर जो है, मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, सबके इम्पोर्टेंट है ये। इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे छोटे समुद्र जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉल पॉलिप कहा जाता है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे क्या कहते हैं, पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीप का निर्माण करते हैं। चित्र पॉइंट 6.4 में दिया गया है, यही यही वाला जो है, देखिए ये सब है ना, ये सब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिप कहा जाता है। जो धीरे धीरे जो छोटे छोटे सूक्ष्म सब छोटा छोटा जानवर जीव जंतु होता है ना, वो मरता है तो धीरे धीरे जमा होने लगता है और ये सब का निर्माण कर देता है। आगे देखते हैं। यहीं ख़त्म हो गया चैप्टर नंबर 6। तो हम लोग इसको, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। और कल से जो है हम लोग इसका चैप्टर, इसका नेक्स्ट कक्षा का 7 क्लास का ज्योग्राफी को देखेंगे। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है उसमें, उसको भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो इसका चलिए हम लोग इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहला, हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा गया है। सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो दक्षिणी भाग को हम लोग शिवालिक कहते हैं, शिवालिक। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री को हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह बोलेगा तो लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, सबसे पुराना है। आगे देखते हैं। खाली स्थान को भरें। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 3.28, एक मिनट, 3.28 मिलियन किलोमीटर है, किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन, मिलियन यहाँ मिलियन है, किलोमीटर। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो हिमाद्री,
हिमाद्री नाम से जाना जाता है, हिमाद्री। नर्मदा नदी डैश सागर से जो है गिरती है। कहाँ गिरती है नर्मदा? नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ना अरब सागर में गिरती है, अरब अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। डैश जो है भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, तो कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर क्या होती है, गुजरती है। ये और अक्षांश रेखा है ये। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हो गया। तो हम लोग अब कल मिलते हैं, कल मिलते हैं कक्षा 7 को देखेंगे। ऐसे ही हम लोग 7 को ख़त्म करने के बाद कक्षा 8 को भी देख लेंगे। तो आज यहीं रखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो जो है आप लोगों के पास पहुंच जाए। और चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद।